अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टाइल टीचर। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 15 जो है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू हैं और आज की जो वीडियो में हम स्टूडेंट इसका यूनिट नंबर 15 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको मैंने आगे भी एक ये बात बताई थी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूनिट में आपने अपना टॉपिक क्लियर करना है, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन चाहे ये वाले मैं जो करवा रहा हूँ या दूसरी बुक से हो, क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि कब हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, कब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करना है और क्या पहचान है, कैसे पता चलता है। अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी तो चाहे किसी बुक से भी क्वेश्चन आ रहा हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा हो, आप उसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। अभी हम तो वैसे सलीम अख्तर की बुक से कर रहे थे, लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स एफजी की बुक को इस बुक को फॉलो कर रहे हैं और अगर उन्हें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यूनिट में, यूनिट नंबर 15 में, तो स्टूडेंट वो मुझे मैसेजेस कर दें, उस क्वेश्चन की पिक्चर शेयर कर दें, मैं उसका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर दूंगा या हम उस पर वीडियो बना लेंगे और उसे उन्हें समझा दूंगा। तो कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, आप लाजमी टेक्स्ट कर दिया करें। अच्छा स्टूडेंट, अब ये टॉपिक नंबर 2 है यूनिट नंबर 15 का। क्वेश्चन है, पास एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट द टाइम फॉर अ हाई स्कूल सीनियर्स टू कंप्लीट अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद अ मीन 35 मिनट। कहते हैं पास एक्सपीरियंस ये शो करता है कि जो हमारे सीनियर स्कूल के स्टूडेंट्स थे या जो पहले स्टूडेंट्स थे, वो एक जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उसको 35 मिनट में क्या कर लेते थे, कंप्लीट कर लिया करते थे। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 हाई स्कूल सीनियर्स, हमने 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनका रैंडम डाटा लिया और उनके जब एवरेज निकाला कि वो कितने टाइम में टेस्ट को सॉल्व करते हैं, वो एवरेज हमारे पास 833.1 मिनट टू कंप्लीट दिस टेस्ट एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 4.3। यूज 1% डेट, और आगे उसने बताया कि ये चीज आप टेस्ट करें। स्टूडेंट्स, एक चीज पहले सवाल में आपने ये देखना है कि ये जो आपको रैंडम सैंपल दिए हैं वो 30 से लेस हैं। अब 30 से लेस हैं और आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी गई, पॉपुलेशन मीन दिया गया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी गई, और एन 30 से लेस हो, एन 30 से लेस हो और सिग्मा अननाउन हो, यानी सिग्मा ना दिया गया हो, तो फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। स्टेप्स तो सारे वही होंगे लेकिन टी टेस्ट हम लगाएंगे। तो ये पहचान है स्टूडेंट्स, आपने जहन में रखने। हाइपोथेसिस उसने खुद बताए हुए थे कि म्यू इक्वल्स टू 35 के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके मीन 35 है, और वो उसने अब क्लेम ये किया कि म्यू लेस देन 35 है, यानी उनके जो मीन है वो 35 से लेस आता है, ये उसने क्लेम कर दिया। टेस्ट करना है इसको। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा उसने 0.01 दिया हुआ है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी इज इक्वल टू, फार्मूला वही होता है एक्स बार माइनस म्यू स्मॉल एस, जो होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। स्क्वायर रूट एन, कैलकुलेशन में ये सारी वैल्यूज दी गई थी स्टूडेंट, मैंने लिख दी हैं, अभी आपको हाईलाइट भी की थी। एन 20 दिया है एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू 35। फार्मूला लिखा आपके सामने, वैल्यूज पुट कर दी हैं 33.1, म्यू की जगह 35, एस की जगह, एन की जगह वैल्यू। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -1.97। अब क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन क्या आपके पास आ रहा है, मैंने आपको बताया जब भी लेस का केस होता है तो फिर आपने इस तरह लिखना है, टी कैलकुलेटेड लेस देन माइनस टी अल्फा। जिस तरह आपने जी में भी देखा था, जब भी लेस देन का केस था तो जी के साथ भी मैं नेगेटिव का साइन डाल रहा था। माइनस टी अल्फा, अब अल्फा क्यों सिर्फ लिखा, क्योंकि 1 टेल्ड का टेस्ट है तो अल्फा आएगा। अगर ये 2 टेल्ड का टेस्ट होता तो यहाँ अल्फा बाय 2 लिखता। विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, टी डिस्ट्रीब्यूशन में विद डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आती है। अब स्टूडेंट को ज्यादातर मसला आ रहा है कि यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकालना, सर नहीं पता चलता कि कैसे जो है हम इंशाल्लाह, मैं आज ही स्टूडेंट आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, डिले बिल्कुल नहीं करूंगा। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो उनका ये मसला खत्म हो जाए। तो ये या एन की जगह आप 20 पुट करेंगे क्योंकि ये 20 सैंपल है, 20 माइनस 1 19 आ जाएगा। आपने टी के टेबल में 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम में और अल्फा 0.01 में देखेंगे तो आपके पास टी की वैल्यू क्या आएगी, 2.539 आएगी, और कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास -1.97 आई है। अब यहाँ पे अगर ये देखें, अगर स्टेटमेंट देखें तो -1.97 जो है वो 2.539, ये बड़ा है क्या इससे, ये बड़ा नहीं है। मैंने आगे भी बताया था नेगेटिव में जिस जो बड़ी वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव का साइन आता है तो वो छोटी होती है। तो इसका मतलब ये जो मैथमेटिकली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग कंसीडर होगी। जब ये रॉन्ग होगी तो कंक्लूजन में एच नॉट आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर उसी तरह गई है, रैंडम सैंपल ऑफ 10
फ्रॉम अ पॉपुलेशन। मैं इस तरह करता हूँ स्टूडेंट क्योंकि टाइम कम है, पेपर आगे आपके नज़दीक आ गए हैं। अगर मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा तो टाइम लग जाएगा। मैं हर टॉपिक से आपको 2-2 3-3 क्वेश्चंस करवाता हूँ और बाकी जो उसके क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी हाइपोथेसिस वगैरह और ये चीज़ें बना के या आपको समझा दूंगा, बाकी उससे कंप्लीट आप लोग खुद कर लीजिएगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसमें भी हमें गिवन दिए हुए हैं, उसने H0 भी दिया था, H1 भी दिया, तो आसान काम है। अल्फा भी दिया हुआ है। आप अगर ये 3 स्टेप भी पेपर में करते हैं ना तो इन 3 स्टेप्स के भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये मत सोचा करें कि हमें कंप्लीट सवाल नहीं आता तो बस उसको करने की जरूरत, जितना आता है उतना किया करें, नंबर जरूर मिलते हैं। कैलकुलेशन में देखें x बार आपको गिवन है, n आपको गिवन है। देखिए n क्या है, 30 से लेस है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नजर नहीं आ रही कहीं, तो इसका मतलब हम इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 144। अगर इसे मैथमेटिकली लिखें तो इस तरह लिखा जाता है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इज इक्वल टू 144। इससे हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। ये फार्मूला होता है, फर्स्ट ईयर में भी आपने यूनिट नंबर 4 में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये वैल्यू पुट की 144, 10 n की जगह 10 - 1, 144 को 9 पे डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास 4 वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की। फार्मूला लिखा, उसमें ये सारी वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.395 आ जाएगी। अब क्रिटिकल रीजन निकालें, टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी अल्फा। अल्फा इसलिए फिर लिखा है कि वन टेल का क्वेश्चन है, वन टेल का टेस्ट है। ग्रेटर देन और लेस का साइन जब भी आता है तो वन टेल का टेस्ट होता है और वन टेल के टेस्ट में यहाँ अल्फा आएगा। विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, तो n अब आपके पास 10 है, 10 - 1 9, 9 का 0.05 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.83। 0.395 बड़ा नहीं होता 1.83 से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली रॉन्ग है। अगर ये मैथमेटिकली रॉन्ग है तो आपका H0 क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है और पहचान सबसे जरूरी कि कब हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज करना है और टी क्रिटिकल रीजन में भी टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज करना है, उसकी मैंने पहचान आपको बता दी कि n 30 से लेस हो और सिग्मा अननोन हो तब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। अब इसके मजीद जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, आपने उसे खुद कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि आपके जो सेकंड टॉपिक के टी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी इस बुक के क्वेश्चंस हैं, दो मैंने आपको भी जो है वो प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी ये है कि मैं हर क्वेश्चंस के आपको तरीकाकार उसका समझा रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा। 12th तक क्वेश्चन हो गए थे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखें तो 10 स्टूडेंट्स स्पेंड्स द फॉलोइंग टाइम हावर्स। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में उसने डेटा दिया है स्टूडेंट 35, 40, 17, 23, 20, 50, 45, 30, 18 और 22 दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि n जो है यानी 30 से लेस वैल्यू है, सिग्मा तो इसमें दिया ही नहीं है, इसका मतलब है इसमें हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अब आपने हाइपोथेसिस इसमें तो खुद उसने बताए हुए हैं, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। H0 उसने बताया हुआ है म्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 20 एंड H1 उसने बताया हुआ है, इसका आप रेसिप्रोकल कर लें तो ये ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस दी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उसने दिया हुआ है आपको 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन आपने यूज करनी है x बार माइनस म्यू एस ओवर स्क्वायर रूट n। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप x बार भी आपने खुद निकालना है और s भी आपने खुद निकालना है। तो स्टूडेंट आप कैसे निकालेंगे x बार? x बार आप बड़े सिंपल तरीके से समेशन x ओवर n से निकाल लेंगे। s निकालने के लिए अब दो फार्मूले हैं, आपकी मर्जी है आप जो भी यूज करते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ, ये भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, या आप s फाइंड करने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, n-1 समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आप इन दोनों फार्मूलाज में से दो मर्जी एक यूज कर लें s निकालने के लिए, फिर इसमें फार्मूले में पुट करने हैं, बाकी वही काम है स्टूडेंट जो मैंने प्रीवियस दो क्वेश्चंस में किया था। आसान सा क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस दिए गए थे, बस ये चीज थी कि आपने x बार और s खुद फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 14 है, आप क्वेश्चन को पहले समझे अच्छी तरह। 10 कार्टून्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, द मीन नेट वेट ऑफ द 10 कार्टून इज 15.90 and the sum of the square deviation is 0.276. Does the mean differ significantly from the intent weight of the 16 ounce? तो अब सिंपल क्या बात, उसने डिफर सिग्निफिकेंटली, वर्ड सिग्निफिकेंटली का वर्ड में जब भी मैंने आपसे कहा था यूज होगा तो ये आपका टू टेल्ड का क्वेश्चन होगा। तो आपके हाइपोथेसिस क्या बनेंगे स्टूडेंट?
म्यू इक्वल्स टू 16 ओन्स, यानी उनका जो वेट होता है वो 16 है, और म्यू नॉट इक्वल्स टू 16। ये आपका हाइपोथेसिस आ गया। अल्फा उसने कहा है आपने यूज करना है 0.02% यूज करना है। अब इसमें जो उसने आपको क्या दिया हुआ है 10 कंटूर्स, तो n आपके पास स्टूडेंट 10 होगा। फार्मूला अगेन आप यही वाला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस टॉपिक 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सब में फार्मूला तो यही यूज होगा। n आपके पास 10 है, और द मीन नेट वेट यानी x बार उसने आपको दिया है 15.90, और सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन यानी x माइनस एक्स बार की वैल्यू उसने होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है क्या 0.276। ये वैल्यू आपने इधर पुट करनी है यहाँ पे, और n क्या है 10-1 करके डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ये जस्ट आपने पुट करनी है स्टूडेंट, और वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कीजिएगा और टी की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। क्रिटिकल रीजन जो है, क्योंकि टू टेल्ड का टेस्ट है, तो क्रिटिकल रीजन जो बनता है वो बनता है टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी अल्फा बाई 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n -1। अल्फा उसने दिया 0.02 डिवाइडेड बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 - 1 9 आ जाएगी, और ये आप टेबल में देखेंगे तो आगे मैंने इसका तरीकाकार आपको पहले 2 क्वेश्चंस में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट, इन अ सिंपल सर्वे 6 एस्टिमेटेड वर made of the same mean when the population mean becomes the following error computed। अगेन ये क्वेश्चन 13 की तरह है कि इसमें उसने वैल्यूज आपको दे दी है, यानी रैंडम सैंपल की जो वैल्यूज थी वो आपको दे दी हैं। आपने इसी फार्मूले से मीन फाइंड करना है, और इन दोनों में से कोई एक यूज करते हुए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। और स्टूडेंट ये जब भी आपको रैंडम वैल्यूज दी जाती है ना, तो ये सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। आपने मुझे ये बताना है आपको कैलकुलेटर से फाइंड करना आती है वैल्यू इस स्टैंडर्ड डेविएशन की कि नहीं। अगर नहीं आती तो मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा। आगे उसने कहा है आर दीज एरर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एरर हैज मीन अज्यूम दैट एरर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें स्टूडेंट आपके जो हाइपोथेसिस बनेंगे वो एच नॉट बनेगा आपका म्यू इक्वल्स टू 0, और म्यू नॉट अल्टरनेटिव बनेगा म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। बाकी तो अब ये है कि इसमें एक्स बार आप निकालेंगे, जो एन आपको वैल्यूज काउंट कर लीजिएगा, ऐसा आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है 15 और 16, क्योंकि 16 अगर आप पढ़े जरा आपको स्क्रीन पे इंशाल्लाह शो होगा। A certain drug was given to 10 patients and the following increments in their blood pressures were observed। जो पेशेंट्स को है वो क्या दी जा रही है, सर्टेन ड्रग वाज गिवन टू द 10 पेशेंट्स, उनको ड्रग्स की कोई मेडिसिन दी जा रही है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, और वो वैल्यूज आपको दी गई हैं 7, 3, -1, 4, -3, 5, 6, -4, 1 and 2 show that the data do not indicate that the drug was responsible for the increment use 5% level of significance। अब स्टूडेंट ये डेटा आपको फिर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज हैं। n आपके पास 10 आ जाएगा, x बार आप इसी तरह निकालेंगे, s भी आप इस फार्मूले के जरिए निकाल लेंगे, समेशन 1 - n - 1 समेशन x स्क्वायर समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। फार्मूला आपने स्टूडेंट ये यूज करना है x बार माइनस म्यू s ओवर स्क्वायर रूट n। अब हाइपोथेसिस जो है जो स्टूडेंट बताएंगे कि इसमें हाइपोथेसिस क्या बनेगा, ठीक है, बड़ा सिंपल से है, और जिस तरह जैसा 15 में आपने हाइपोथेसिस बनाया वही हाइपोथेसिस आपका 16 में भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 10 individuals are chosen at random from a population of their heights are found। इसमें भी स्टूडेंट उसने वैल्यूज दी हैं, जहां जहां वैल्यूज दी गई हैं उसका मतलब है आपने वहां पे x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन खुद फाइंड करनी है। अब बात आ जाती है हाइपोथेसिस क्या बनेंगे। उसने कहा डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट इन द यूनिवर्स इज 65 इंचेस गिवन दैट for 9 degree of freedom the value of student t distribution 5 level of significance is, यानी उसने अल्फा की वैल्यू भी आपको दे दी है, लेकिन आपने उसने ये कहा ये यूनिवर्स में जो मीन हाइट है किसकी पॉपुलेशन की जो मीन हाइट है
वो इस क्वेश्चन में उसने क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कि एच नॉट जो है वो म्यू इज इक्वल टू 65 इंचज़ है, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 65 इंचज़। उसने क्लेम ये किया है कि जो पॉपुलेशन है उसकी जो एवरेज हाइट है वो 65 इंचज़ है, आपने कहना 65 इंचज़ नहीं है। और बाकी तो मैंने आपको बताया कि इसमें वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ में लिख भी देता हूँ लेकिन आपको शो भी हो रही होंगी, 64, 65, 66, 69, 70, 70 दो दफ़ा और 71। बस सिंपल से स्टूडेंट ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, इससे आप मीन निकाल लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिएगा। क्रिटिकल रीजन ऑलरेडी मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक, 18 जो क्वेश्चन है वो सारा कुछ तो गिवन दिया हुआ है, उसमें तो कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक ये स्टूडेंट आपका टॉपिक नंबर 2 था, यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस थे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। मजीद अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, उसे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे। अगर इस तरह समझ नहीं आती तो फिर हम प्रॉपर इन क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।